नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की ऐसी महारानी जो जनता की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए परिवार से भी टकरा जाती थी। ऐसी शिव भक्त जिसके हर आदेश में लिखा जाता था हुजूर शंकर। भारतीय इतिहास पहली बार महारानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर देश के कोने कोने में जाकर गर्व के साथ इतरा रहा है, बता रहा है उनकी गौरवशाली यात्रा के बारे में, जिसे अभी तक अतीत की तमाम वजहों के चलते एक दायरे में बांधा हुआ था। 26 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में स्थित केएलपी कॉलेज के ऑडिटोरियम में लोकमाता पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर विचार मंच आयोजक समिति जिला रेवाड़ी की तरफ से अहिल्या देवी होलकर के त्रिशताब्दी जन्मोत्सव पर विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने मातुश्री अहिल्या देवी होलकर के योगदान को नमन किया। आइए अब आपको इतिहास की इस महान लोकमाता की जीवन यात्रा से मुलाकात कराते हैं। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में अहिल्या नाम की बच्ची का जन्म हुआ। पिता मंकोजी राव शिंदे, माता सुशीला बाई अपने गांव के पाटिल थे पर निर्धन थे। एक दिन पुणे जाते समय मालवा के पेशवा मल्हार राव होलकर चौंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। यहीं उन्होंने अहिल्या देवी को देखा। 8 साल की यह लड़की मंदिर के सामने पूरी लगन निष्ठा से भूखे और गरीब लोगों को भोजन करा रही थी। यह देख मल्हार राव ने अहिल्या देवी का रिश्ता अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए मांगा। 1733 में खंडेराव के साथ विवाह कर कम उम्र में ही अहिल्या देवी मालवा आ गईं। खंडेराव होलकर की 4 पत्नियां थीं, अहिल्या देवी, पाराबाई, पीताबाई और सुरताबाई। मल्हार राव होलकर को बेटे खंडेराव से ज्यादा बहू अहिल्या देवी पर भरोसा था। 1754 में खंडेराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हार राव होलकर के कहने पर अहिल्या देवी सती नहीं हुई, जबकि अन्य 3 रानियां सती हो गईं। 20 मई 1767 को मल्हार राव का निधन हो गया। राजपाट अहिल्या देवी होलकर के सुपुत्र माले राव होलकर को सौंपा गया। वह केवल 9 माह तक राज कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य का सारा भार अहिल्या देवी पर आ गया। पुत्र के जाने से दुखी अहिल्या देवी ने अपनी राजधानी महेश्वर बना ली और इंदौर छोड़कर चली गईं। रानी अहिल्याबाई जनता की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थीं। नियम कायदों को लेकर काफी सख्त थीं। होलकर रियासत की संपत्ति की देखरेख का बोझ जनता पर नहीं पड़े, इसके लिए उन्होंने पति ससुर के जिंदा रहते हुए खासगी ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट के खाते में 16 करोड़ रुपए जमा हो गए तो देवी अहिल्या देवी ने इस राशि से देश में मंदिर, धर्मशालाएं बनवानी शुरू कर दी। उनके बारे में आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है कि ससुर मल्हार राव के अभिन्न मित्र बाजीराव पेशवा का जब निधन हुआ तो उन्होंने सारे क्रियाकर्म का खर्च राजकोष से करना चाहा, तो बहू देवी अहिल्या देवी ने ससुर को ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद यह खर्च पारिवारिक खासगी ट्रस्ट से किया गया। एक बार तो उन्होंने अपने पति खंडेराव को युवराज रहते अग्रिम वेतन दिलाने से मना करवा दिया था। आइए अब आपको बताते हैं, देश का ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं जहां अहिल्याबाई की मौजूदगी नहीं हो। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद अहिल्याबाई ने अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वे सिर्फ सेविका के रूप में राज्य का कार्य करती थीं। यहीं से शुरुआत हुई थी हुजूर शंकर ओनर्डर की, जो महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय के समय तक चलते रहे। यह विश्व में एक मिसाल भी है। यही कारण है कि अहिल्या देवी के काल के सिक्कों पर शिवलिंग अंकित होता था। अहिल्या देवी ने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। महेश्वर में रहते हुए देश के दूरस्थ स्थलों जैसे अमरकंटक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, गंगोत्री, पुष्कर, मथुरा, रामेश्वर तथा हरिद्वार में धर्मशालाएं बनवाईं। उज्जैन में 9 मंदिर और 13 घाटों का निर्माण उनके नाम है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी विशेष तौर से शामिल है। गुजरात का वेरावल में सोमनाथ मंदिर, जिसे 1783 में अहिल्या देवी ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर
इस ध्वस्त मंदिर के पास अलग मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के गर्भगृह को जमीन में बनाया गया। इसी तरह बिहार के गया में स्थित विष्णुपद एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह की पूजा होती है। इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु नदी के तट पर बने इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1787 में अहिल्या देवी ने कराया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बैजनाथ मंदिर, जिसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक दो स्थानीय व्यापारियों ने बनवाया था। यह वैद्यनाथ चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित है, का जीर्णोद्धार अहिल्या देवी होलकर द्वारा कराया गया। एलोरा के गणेश्वर मंदिर में बजने वाली घंटी आज भी भारतीय इतिहास की इस महान देवी की मौजूदगी का एहसास कराती है। इस तरह 28 साल राजपाट चलाने के बाद 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर अपनी जीवन की गौरवशाली यात्रा से विदा लेते हुए भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने के तमाम दस्तावेज छोड़कर चली गईं।